अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वकास अशरफ कादरी आज अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद वकास अशरफ पर हाज़िर हूँ। मेरी अपने तमाम देखने वालों से चाहने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सकें। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अहम टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। वो टॉपिक जो है वो मैंने खुद सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि हमारी एक वीडियो के नीचे एक कमेंट आया था, मैं उस कमेंट का जवाब देने लगा हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जवाब जो अच्छा बनता है वो मैं उसका जवाब दूँ। तो आपको ऊपर स्क्रीन के अंदर मैं वो सवाल लगा देता हूँ, आप उस कमेंट को देखिएगा, फिर मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ। तो आपको भी मेडिकल के शोबे से, फिज़ियोथेरेपी के शोबे से जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दूँगा। तो आइए कमेंट पढ़ते हैं। वो कमेंट है कि अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा बेटा 11 साल का है और उसका टेंडन रिलीज़ का ऑपरेट हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि उसने किस टेंडन का ऑपरेट करवाया, उसने ये नहीं बताया। दूसरे नंबर पे उसने बात की है कि वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता। तो इससे मुराद है कि वो टीए टेंडन की बात कर रहा है, क्योंकि कुछ और भी टेंडन्स होते हैं। तो मोस्ट प्रॉबेबली जो उसकी बात से लगता है कि एडी की बैक साइड पर, टांग के नीचे एडी की बैक साइड पर एक टेंडन होता है। उसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। उस तस्वीर के अंदर ये आपको जो नज़र आ रहा है कि ये टीए टेंडन या शार्ट रह जाता लोगों का। तो अच्छा, आप सवाल पढ़िए कि भाई 11 साल का मेरा बेटा, उसका टेंडन का ऑपरेट हुआ है और वो अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकता, वो सहारे से खड़ा होता है। आई थिंक ये स्पाइनल प्रॉब्लम है उसकी। देखें, सबसे पहली बात ये सुने, जब ऐसे मसाइल होते हैं ना, जो पैदाइशी मसाइल होते हैं, ये मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि ये 1, 2, 3 साल के अंदर ये मसले हल हो जाएं। अगर ये पहले, दूसरे और तीसरे साल के अंदर ये मसले हल हो जाएं तो सारी उम्र हमारी आसानी से गुजरती है। अगर ये इस टाइम के अंदर ये मसाइल हल ना हो तो सारी ज़िंदगी हमें मसाइल का सामना पहले से ज़्यादा करना पड़ता है। एक और जो ये पहले 2 या 3 साल की मैंने बात की है, इसमें भी ये बिल्कुल मक्खन से बाल निकालने वाली बात नहीं है। बड़े आसानी से मसले हल नहीं होते, बल्कि हमें बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है, बाकायदा एफर्ट करनी पड़ती है। हमें इसके लिए जो कंसर्निंग डॉक्टर होता है, पहले ऑर्थोपेडिक या न्यूरोलॉजिस्ट जिसका ये केस हो, हमें उसके पास जाना पड़ता है। हमें उससे मेडिकेशन या जो सर्जरी बनती है हमें वो करवानी पड़ती है। जब वो सर्जरी हो जाती है तो उसके फौरी बाद में फिजियोथेरेपी आप स्टार्ट करते हैं। साथ कुछ शूज़ वगैरह लगते हैं, ब्रेसेस वगैरह लगते हैं, वो आपको वीडियो में नज़र आ रहे होंगे। ये ब्रेसेस लगने से वो बच्चे की रिकवरी ज़रा जल्दी हो जाती है। लेकिन अब ये भाई ने कहा कि 11 साल का बेटा है। भाई मैंने कहा कि पहले 2-3 साल के अंदर जो हल हो जाए वो सबसे आसानी से हल होता है, और आसानी से मुराद एज़ कम्पेयर टू जो नेक्स्ट लाइफ है। लेकिन पहले 2-3 साल में इतना मुश्किल है, तो जो 11 साल में आपके बच्चे का टेंडन है वो तो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका होगा। ये नहीं कि वो हल नहीं होगा, वो हल हो सकता है, लेकिन वो इतना को सख्त होगा कि उसके लिए बाकायदा आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी, तो ये बच्चा आपका ठीक होगा। साथ में आपको शूज़ लगाने पड़ेंगे। अब भाई ने ये सवाल किया कि सर 11 साल हो गए हैं वो ऑपरेट हुआ, तो अब तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रैक्चर्स बन गए होंगे, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेके जाएं, इसकी ड्राई नीडलिंग हो, हीटिंग पैड्स हों, और उसके अलावा हीटिंग पैड के साथ इसको स्ट्रेचिंग्स हो, बाकायदा एक लॉन्ग टाइम के लिए इसकी स्ट्रेचिंग हो। जब एक लॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेचिंग होगी, फिर इसकी ट्रेनिंग एक्सरसाइज की जाएगी, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। भाई वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता, खड़ा हो भी कैसे जब आपने उसकी ट्रेनिंग ही नहीं कराई, तो वो खड़ा नहीं हो सकता। तो अब इसका जो बेहतरीन हल है कि ऑपरेट तो आप करवा चुके हैं, सो हो गया जो हो गया। अब आप इसकी दोबारा से फिजियो स्टार्ट कराएं। अगर डॉक्टर आपको दोबारा से ऑपरेट कहता तो दोबारा से करवा लें, नहीं तो आप सिर्फ इसकी फिजियो करवा के इसको ब्रेसेस लगवाएं, ड्राई नीडलिंग हो, कंट्रैक्चर्स ख़त्म करने के लिए जो जो मामला की जा सकते हैं वो हों, तो उसके बाद वो जितना आराम आ सके वो अब इसकी फाइनल स्टेज होगी। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि जब भी किसी बच्चे के टेंडन का ऑपरेट करवाएं
तो आप इसको फौरी तौर पे ऑपरेट के बाद जैसे ही आपका वो जो प्लास्टर है, जो पट्टी है, वो आपकी खुले, तो आपने फौरी तौर पे इसकी फिजियोथेरेपी करवानी है। अगर आप ऑपरेट से पहले और ऑपरेट के बाद फिजियोथेरेपी नहीं कराते तो आपको ऑपरेट कराने का फ़ायदा नहीं होगा। ऑपरेट से क्या करना होता है, उन्होंने जो शार्टनिंग है उसको काट लगा के उसको लेंथन कर देना होता है। जब वो लेंथन हो जाता है तो वो उधर फिर ज़ख्म उधर टाइट हो जाता है। लेकिन जब तक हमने उस लेंथनिंग मसल की एजुकेशन नहीं करनी तब तक हमारा जो है ये मसल जो है वो बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने करना ये है कि जस्ट इसकी एक्सरसाइज, इसके ब्रेसेस, इसकी ड्राई नीडलिंग और सब्र और इस्तकामत के साथ आपने इसकी वर्जिश करवानी है। इंशाल्लाह आप बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। आपने कमेंट के आखिर में कहा कि इसका स्पाइनल सेक्शन लगता है, स्पाइनल का कोई इशू है। भाई स्पाइनल का इशू हो ये एक इलॉजिकल सी बात है, कोई समझ नहीं आती। बेसिकली ये जो ऐसे इश्यूज़ होते हैं, ब्रेन से इश्यूज़ आते हैं, माँ के पेट के अंदर ही बच्चे को ऐसे मसाइल बन जाते हैं जो 6 से 8 माह, 9 माह, 10 माह के दरमियान हमें नज़र आते हैं। तो ये स्पाइनल इशू नहीं है, ये ब्रेन से ही इशू आता है। ब्रेन से ही मसल की एजुकेशन ऐसी होती है कि चीज़ें वेल ग्रोथ नहीं हो पाती, तो बच्चे को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के आपका जो भी कोई सवाल हो आप हमें कमेंट में करें, हम इंशाल्लाह आपका ज़रूर जवाब देंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।